नमस्कार आदाब दोस्तों पूरी दुनिया में अलग अलग मुद्दों को लेकर के चल रहे विवाद के बीच म्यांमार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ी तबाही आ चुकी है दोस्तों। और इस तबाही में 100 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। आप जानते होंगे कि म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों को किस तरह से भगाया गया और उसके बाद वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया और उसके बाद से वहां की सेना वहां के जो नागरिक हैं उनके ऊपर लगातार हिंसा कर रही है, उनको लगातार जो है परेशान कर रही है, उनको खत्म कर रही है। और इसी का एक और नजारा यहां पर देखने को मिला है। आगे हम आपको म्यांमार में जिस तरह की ये घटना सामने आई है जिसमें 100 से ज्यादा लोग इस दुनिया में नहीं रहे, इसकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो फुटेज आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के। आप जानते हैं पेगासस स्पाईवेयर यानी कि एक ऐसा वायरस जिसको लेकर के हमारे देश में चर्चा काफी ज्यादा हुई। विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के ऊपर इसको लेकर के जासूसी के आरोप लगाए, लेकिन दोस्तों एक और रिपोर्ट ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर के मोदी सरकार ने अब यू टर्न ले लिया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी एक दिन पहले ही सूडान के अंदर किस तरह की हिंसा हुई आप लोगों ने देखा, और उसके बाद लीबिया के अंदर भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्या कुछ हुआ। उसके बाद चाड, एक ऐसा मुल्क जहां पर भी जो है इसी तरह की हिंसा देखने को मिली। लेकिन अब खबर आ रही है कि म्यांमार के अंदर दोस्तों जबरदस्त तरीके से सेना का तांडव देखने को मिल रहा है। यहां पर सेना ने इस कदर वहां के नागरिकों के ऊपर कहर बरपा रखा है कि जिसमें एक बार फिर से 100 से ज्यादा लोग इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं म्यांमार की सेना द्वारा किए गए हवाई हमले में गायकों और संगीतकारों सहित 80 से ज्यादा अधिक लोग बताया जा रहा है कि इसमें हलाक हो गए हैं, जो काचिन जातीय अल्पसंख्यक समूह के मुख्य राजनीतिक संगठन के एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। समूह के सदस्यों और बचावकर्मी ने सोमवार को यह जानकारी दी है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। काचिन कला संघ के एक प्रवक्ता ने बताया कि रविवार रात यानी कि जो है रविवार की रात जो है सेना के द्वारा यहां पर हवाई हमले किए गए, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की जो है मौत हुई दोस्तों, जबकि लगभग 100 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हो गए हैं। उन्होंने बताया कि समारोह स्थल पर सैन्य विमान से 4 जो है विस्फोटक गिराए गए थे, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला है। आप जानते हैं दोस्तों कि म्यांमार के अंदर किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को उनके घर से बेदखल किया गया, किस तरह से उनको वहां से मार मार के भगाया गया, उनके साथ किस तरह से सलूक किया गया, उनकी महिलाओं के साथ किस तरह से सलूक किया गया। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का बदला है। अगर आप किसी के लिए खाई खोदते हैं तो गिरना आपको भी उसी में पड़ेगा। इसी तरह का कुछ हाल आज म्यांमार के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहां की जो प्रधानमंत्री थी वो पहले ही जेल के अंदर जो है सजा काट रही है, वहीं दूसरी तरफ सेना ने तख्ता पलट कर दिया है और अब उसी जनता के ऊपर कहर बरपा रही है जो पहले रोहिंग्याओं के ऊपर जो है कहर बरपा रहे थे। तो इस तरह की चीजें दोस्तों म्यांमार से देखने को मिल रही हैं। बात करेंगे अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के। आप जानते हैं हमारे देश में पेगासस जासूसी मामला काफी तूल पकड़ा। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया मोदी सरकार के ऊपर कि सरकार ने पेगासस के जरिए तमाम बड़े बड़े पत्रकारों के, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट के फोनों की जासूसी करवाई है। लेकिन मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन दोस्तों यहां पर पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। यहां पर न्यूज लॉन्ड्री ने इस खबर को जो है छापा और लिखा है, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी ने पेगासस के लिए अपेक्षित से मेल खाता एनएसओ हार्डवेयर खरीदा। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। यानी कि स्पाईवेयर जो पेगासस है उसी की तरह एक नया यानी कि यहां पर प्रोडक्ट खरीदा गया था। आयात के दस्तावेज दिखाते हैं कि देश की मुख्य घरेलू खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इजरायली स्पाईवेयर कंपनी एनएसओ, जिसका स्पाईवेयर पेगासस भी है, ग्रुप से ही
हार्डवेयर खरीदा था, जिसका विवरण एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर को लागू करने के लिए अन्य जगहों पर इस्तेमाल किए गए उपकरणों से मेल खाता है। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। इस खुलासे से इस साल के शुरुआत में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छापी गई थी और इससे जो है उस रिपोर्ट को बल मिलता है। भारत सरकार ने, इस रिपोर्ट में कहा गया था न्यूयॉर्क टाइम्स की, कि भारत सरकार ने 2017 में इजराइल के साथ एक बड़े आयुध सौदे के तहत पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। पेगासस जो गोपनीय तरीके से मोबाइल फोन को इस निगरानी सॉफ्टवेयर से संक्रमित करता है और अलग अलग देशों में पत्रकारों, एक्टिविस्टों और इसी के साथ विपक्षी राजनेताओं और असहमति रखने वालों की जासूसी करने के लिए कई मामलों में इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन यह जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पिछले साल पेगासस प्रोजेक्ट नाम से सॉफ्टवेयर द्वारा निशाना बनाए गए लोगों की एक संबंध जांच से पता चला है कि भारत में भी कई फोन संभावित रूप से संक्रमित हो गए थे और इसका आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगा था। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं करवाया है। लेकिन अब एक और रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया है कि पेगासस की तरह ही एक ऐसा जो है हार्डवेयर था जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी ने खरीदा था, और अगर ये खरीदा गया है तो आप समझ सकते हैं कि जासूसी कहीं ना कहीं करवाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं करवाई गई होगी, करवाई जा सकती है और विपक्षी पार्टियों का यही आरोप है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, देखना इस पर क्या होता है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर के मोदी सरकार का यू टर्न। आप इस खबर को देखिए, बोलता है हिंदुस्तान वालों ने छापा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में केंद्र सरकार ने भाजपा नेता की याचिका को रद्द करने के लिए बोला। अश्वनी उपाध्याय बोले, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून जिसको लेकर के मोदी सरकार अब तक मुखर दिखाई दे रही थी, और मोदी सरकार में कई नेता ऐसे थे जो लगातार ये कह रहे थे कि हम इस तरह के कानून को देश में लागू करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू करने की बात बीजेपी नेता कर रहे थे। लेकिन अब इसी को लेकर के अश्वनी उपाध्याय ने बाकायदा एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाने की बात कही थी। लेकिन इस मामले पर अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय को अपनी याचिका रद्द करने के लिए बोल दिया है, जिसके बाद अश्वनी उपाध्याय जैसे लोग परेशान हो गए हैं। और आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसी के साथ साथ जो है जमीयत उलमाए हिंद जैसे संगठनों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस कानून को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कतई भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यह शरीयत के अंदर दखल देने जैसी बात है। हर धर्म के लिए अलग अलग तरीके से अगर कानून है तो उनको उसी तरह से जो है रखा जाना चाहिए। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मोदी सरकार का यू टर्न कहीं ना कहीं एक तरह से अश्वनी उपाध्याय जैसे नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।